राहुल और उसके सबसे अच्छे दोस्त आरव को नई जगह तलाशना बहुत पसंद था। वे दोनों जिज्ञासु थे और हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुराने घर के बारे में सुना। स्थानीय लोग हमेशा कहते थे कि यह प्रेतबाधित है। वहां वर्षों से कोई नहीं रहा था और कहा जाता था कि रात में अजीब चीजें घटित होती थीं। आरव उत्साहित था और उसने राहुल से कहा, चलो इसे देखते हैं, मजा आएगा। राहुल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अपने दोस्त के सामने डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था, इसीलिए वह सहमत हो गए, भले ही उनका एक हिस्सा सही नहीं लगा। एक शाम वे दोनों कुछ तस्वीरें लेने के लिए फ्लैशलाइट और एक कैमरा लेकर निकले। आसमान में अंधेरा था और हवा तेज थी। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, घर उनके सामने मंडराने लगा। उसकी खिड़कियां टूट गईं और दरवाजा टिका से लटक गया। घर के आसपास की हवा ठंडी लग रही थी और हवा न होने पर भी आसपास के पेड़ हिल रहे थे। राहुल ने कहा, क्या आप निश्चित हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए? लेकिन आरव सिर्फ हंसा। बच्चे मत बनो, चलो अंदर चलें और देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। अनिच्छा से राहुल अपने दोस्त के पीछे पीछे घर में चला गया। उनके पैरों के नीचे लकड़ी का फर्श चरमराने लगा और धूल ने सब कुछ ढक दिया। दीवारों पर वॉलपेपर फीका पड़ गया था और कुछ जगहों से उखड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से वहां कोई नहीं आया हो। वे अंधेरे खाली कमरों से गुजरे। सन्नाटे में उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम की गूंज पूरे घर में सुनाई देती थी। वे सीढ़ियों तक पहुंचे जो कुछ जगहों से टूटी हुई थीं, लेकिन उन्होंने ऊपर जाने का फैसला किया। अचानक आरव रुका और फुसफुसाया, क्या तुमने सुना? राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। क्या सुनो? ऊपर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। आरव घबराकर मुस्कुराया। अभी तो शायद घर बसाना ही है, चलो देखते हैं। वे बहुत अधिक शोर न करने की कोशिश करते हुए सावधानी से सीढ़ियां चढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाज बंद हो गई। वहां कुछ भी नहीं था। दालान अंधेरा और खाली था, लेकिन फिर उन दोनों ने इसे सुना। दालान के अंत से एक धीमी खींचने वाली आवाज आ रही थी। यह धीमा था, जैसे कोई चीज फर्श से रगड़ रही हो। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। चलो यहां से निकलें, राहुल ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आरव पहले से ही शोर की ओर चल रहा था। चलो, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। वे दालान के अंत में दरवाजे पर पहुंचे। आरव ने उसे धक्का देकर खोल दिया और वे दोनों ठिठक गए। अंदर का कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, सिवाय कोने से हल्की रोशनी के। कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी हुई रॉकिंग कुर्सी थी, जो धीरे धीरे आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। आरव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च कुर्सी पर चमक रही थी। तभी उन्होंने इसे देखा। कुर्सी के पीछे एक पीली भूतिया आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। उसके लंबे हड्डीदार हाथ उनकी ओर बढ़े और वे धीमी फुसफुसाहट सुन सकते थे, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। राहुल चिल्लाया और आरव का हाथ पकड़ लिया। हमें अब निकलना होगा। आरव का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो वे देख रहे थे। वह भागने की कोशिश में पीछे मुड़ा, लेकिन जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। दहशत फैल गई। कमरा ठंडा हो गया और फुसफुसाहट तेज हो गई। जब राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक रोशनियां जल उठीं और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दीवार पर एक बड़ा दर्पण। प्रतिबिंब में वे अपने पीछे खड़ी एक भूतिया आकृति को देख सकते थे। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल को लगा कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगा है और वह डर के मारे आरव को पकड़कर खिड़की की ओर भागा। उन्होंने उसे धक्का देकर खोल दिया और गिरने की परवाह न करते हुए बाहर निकल आए। उन्हें बस दूर जाने की जरूरत थी। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वे बेदम और भयभीत होकर पहाड़ी के नीचे वापस नहीं आ गए। गांव की ओर वापस चलते हुए दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर की यादें, फुसफुसाहटें और भूतिया आकृति उनके साथ रहीं। उस रात के बाद से न तो राहुल और न ही आरव ने कभी पहाड़ी पर बने घर के बारे में बात की। वे कभी वापस नहीं गए और उन्होंने दूसरों को दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीज़ों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है, और जहाँ तक पुराने प्रेतबाधित घर की बात है, वह अभी भी वहीं खड़ा है, अंधेरे में फुसफुसाते हुए अगली जिज्ञासु आत्माओं के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा है।